आपने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा जी को, क्यों लिखी है चिट्ठी? ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार ये कहा कि पार्टी जहां से चुनाव चाहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। आज रात्रि को मुझे 2 बार मेरी नींद खुली और दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता का काम करिए और अपने पार्टी नेतृत्व को कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकालीन बेला में उठ करके आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है और उसमें मैंने लिखा है कि ब्रज की पावन रज का कण कण जो है ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़ें। इसी तारतम्य में मैंने पत्र लिखा है। पर आपको क्यों लगता है कि उनको वहां से लड़ना चाहिए? ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो माननीय योगी जी ने जिस समझदारी से, जिस चतुराई से, जिस रण कौशल के साथ उत्तर प्रदेश की का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा बदला है और आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे शैक्षणिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, किसी भी प्रकार के सवाल हैं, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल है, बहुत योग्य रूप से उनको हल किया है और इसका एहसास पूरी प्रदेश की जनता को है। और कि भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान महादेव हैं, इस देश की धरती के कण कण में समाये हुए हैं। इनको माइनस करके, अलग करके भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ब्रज क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं, ब्रज क्षेत्र के पूर्ण विकास की दृष्टि से, हालांकि ब्रज क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, हाँ, प्रदेश के अन्य हिस्सों में हुआ है इसी तरीके से। तो विकास की दृष्टि से यहाँ की जनता की ये इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 300 सवा 300 सीटें, केवल इतना ही इस चुनाव का लक्ष्य नहीं है। इस चुनाव से जुड़ा हुआ है कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, वहाँ जहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो मुक्त होनी चाहिए और ये मुक्त करने का काम केवल योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो लोग कदापि इस काम को नहीं करेंगे जिन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर खड़ा करने के लिए गोलियां चलवाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों की फौज खड़ी किया, जो अपने मंच से मैं अखिलेश यादव जी से अपने आप के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनके अंदर शक्ति है, ताकत है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महादेव जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है, तो अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री कृष्ण, अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री राम, अपने सार्वजनिक मंच से बोले कि ये कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो मुक्त होना चाहिए, तो वो बोले। लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें चंद वोटों के लिए वो कितना ही नीचे कर सकते हैं। इस देश की जो अस्मिता है, इस देश की जो चाल है, चरित्र है, चेहरा है, उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का जो मसला है, इसे केवल योगी आदित्यनाथ जी ही हल कर सकते हैं। पर हरनाथ जी, आप वरिष्ठ हैं, आप तो और कई सालों से आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो ये संघ की एक पुरानी मांग रही है कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन आप तो जानते हैं कि कानून बना है हेरिटेज एक्ट के तहत, अब जो राम जन्मभूमि में हुआ उसके बाद किसी और ऐसी किसी इमारत पर कोई भी जो विवादास्पद है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कोर्ट उस पर फैसला नहीं लेता। तो योगी जी क्या करेंगे? या फिर बात ये, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि अब राम जन्मभूमि और फिर काशी की बात हो चुकी है, तो अगला अब हिंदू को एक करने का और हिंदू वोट को खींचने का जरिया सिर्फ मथुरा है? नहीं, हिंदू वोटों को खींचने का नहीं है। मैंने तो अभी पिछले सत्र में और संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि पूजा स्थल 1991 ये असंवैधानिक है, अतार्किक है और हिंदू भावनाओं के साथ खुलवाड़ करने वाला है। उस कानून में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता, चुनौती नहीं दे सकता। तो संविधान में ये तो कहीं भी नहीं, हर नागरिक का अधिकार है कि उसको हम चुनौती दे सकते हैं।
तो ये कानून मैंने मांग की थी संसद में, ये कानून समाप्त होना चाहिए देश के अंदर। और जो जो मुगल आक्रांताओं ने जो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, हमारी भारत की जो असली सांस्कृतिक पूंजी है उसको खत्म करने के लिए, हम भूल जाए कि भारत क्या था, इसके लिए उन्होंने सारे देश के मंदिरों को तोड़ा। तो आज हजारों साल की गुलामी के बाद वो युग आया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो आस्था के केंद्र, हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनका पुनरुद्धार हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो उसी कड़ी में आज ऐसी क्या नाम है, आपने सरकार की जरूरत है जी। सरकार, ऐसी सरकार की जरूरत है जो भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने के काम में रोड़े न अटकाए, उनको उस समस्या को हल करने की कोशिश करे। सकारात्मक चिंतन वाली सरकार चाहिए, और वो सरकार केवल आदरणीय योगी जी की हो सकती है। तो फिर आप जरा कल रात का जो बीते कल का जो रात का जो घटनाक्रम है वो बताएंगे। आपने कहा 2-3 बार आप नींद से जगे। हाँ, ये सत्य है कि कल शाम को मैंने योगी आदित्यनाथ जी का वो टीवी चैनल्स पर बयान देखा। तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से चुनाव चाहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे रात्रि को 2-3 बार मेरी नींद खुली। तीनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मेरे सामने आ गए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप मध्यस्थ की भूमिका निभाइए यादव जी, और आप अपने नेतृत्व को कहिए कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान मेरे उनकी जन्मभूमि मथुरा से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में मैंने वो पत्र लिखा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राष्ट्रीय नेतृत्व को। मैंने अनुरोध किया है कि जन भावना की कदर करते हुए, ब्रज क्षेत्र की जो पवित्र माटी है उसकी सुगंध को पहचानते हुए, और आदरणीय योगी जी जो है मथुरा से चुनाव लड़े। जी, तो क्या आप योगी जी से भी कहेंगे? इसी के साथ में जी, योगी जी से भी कहेंगे कि वो वहां से लड़े? हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। और दूसरे इसी के साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनका जितने भी कांग्रेस रही हो, सपा बसपा आज जितने भी विरोधी दल हैं, उन्होंने उनका वोटर के रूप में हमेशा उनका उपयोग किया। उन्हें एक हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक के रूप में कभी उनका उपयोग, आज उसी के कारण से गरीबी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, अनेक प्रकार की उनके सामने जो है समस्या मुंह भाई खड़े हुए हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि कुरान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जोर जबरदस्ती से कब्जाई गई जमीन पर यदि मस्जिद बनाई जाती है तो खुदा उस मस्जिद में उस इबादत को स्वीकार नहीं करता है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि अपना दिल चौड़ा करें और मेरी बात न माने, हमारी हिंदू समाज की बात न माने, देखो कुरान की बात कोई मान ले, और शहर जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करें, ताकि देश के अंदर एकता का, सौहार्द का और देश की सार्वभौमिकता का एक वातावरण बन सके। पर यादव, अखिलेश यादव ने तो शुरू में जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी कुछ महीने पहले, अपने आप को यदुवंशी बताया था, कृष्ण भक्त बताया था, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि और भगवान कृष्ण की बात की थी। अब यादव तो यदुवंशी रहे हैं, तो फिर क्या यादव भी इस बात को मानेंगे, या फिर ग्राउंड पर किसान कानून की वजह से यहाँ पर ब्रज की भूमि में और इस रीजन में थोड़ा सा उठापटक है और थोड़ा सा द्वेष भाव है बीजेपी के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, वो आगे आएगा? नहीं, पहले तो आप ये समझिए कि किसानों को अंदर क्या नाम है, पीड़ा इस बात की है कि ये किसान बिल क्यों वापस लिए गए। 90% जो छोटे और मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके उसमें हित में था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने दिल को चौड़ा करने, देश के अंदर एक सामान्य वातावरण बनाने के लिए किसानों के हितों में ही ये किसान कानून वापस लिए हैं। लेकिन किसानों कृषि सुधार की दृष्टि से कार्यक्रम बराबर चलते रहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री ये बोला है। और कहीं पर भी किसान आंदोलन का किसी भी क्षेत्र में किंचित मात्र भी कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 325 सीटें लेकर आ रही है, ये पक्की बात है। और दूसरे जो आपने अखिलेश यादव जी की बात कही, यदि अखिलेश यादव जी, मैं ये तो कहूंगा कि यदुवंशी हैं, लेकिन यदुवंशियों में भी दो हैं, एक तो कृष्णवंशी, एक कंसवंशी। कृष्ण नीति के, धर्म के, पुण्य के समर्थक थे, हाँ, नीति के समर्थक थे, और कंस जो है अनीति का और गलत कामों का समर्थक था। तो यदि वो कृष्णवंशी है
तो वो मंच से खड़े होकर के बोले, उनमें ताकत है, तो ये वास्तव में कृष्णवंशी है। तो वो बोले कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर जो है मंदिर बनना चाहिए, वो मुख्य वहाँ जहाँ पर जन्म गृह था वहाँ से मस्जिद हटनी चाहिए। वो बोले हम उनके उसका स्वागत करेंगे। जी लेकिन जी देश की आम जनता चाहती है कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। जी हरनाथ सिंह यादव जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो अखिलेश यादव के सामने आपने एक सीधा प्रश्न रखा है, आप हैं तो यदुवंशी पर कृष्णवंशी हैं कि कंसवंशी हैं, ये आपको निर्धारित करना है। क्या वहां कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए या नहीं, ये आपको बताना है। क्या आप मंच पर खड़े होकर ये बोलेंगे? अनुराग भदौरिया हमारे साथ थे, उन्होंने क्या हरनाथ सिंह यादव की बात सुनी, उनके यादव जी की